हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रमुख तत्व। तो जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज हम इसको ये सारे सीरीज देख देते हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो के अंदर तक बने रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। जो ईश्वर पूजा होती है उसकी जो जागर पद्धति है, प्रमुखता होती है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, असम में। तो ये होता है आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है। उत्तराखंड राज्य में वो कौन सा मेला है जो काली और गौरी नदी के संगम पे लगता है। जोल जीविका मेला, उत्तरायणी का मेला, बग्वाल मेला या गिंडी मेला। तो ये जो जोल जीविका मेला है, ये काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है, ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक है। मुकुंदलाल, H.G. वाल्टन, मोलाराम, पतिराम। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं आपके मुकुंदलाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदलाल ने लिखा था। सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सभी। तो इसमें कौन सी पुस्तक है जो वो मुकुंदलाल ने लिखी थी। तो ये इसका होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये लिखी है, मुकुंदलाल ने लिखी है, सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये तीनों मुकुंदलाल ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन चित्रकार उत्तराखंड शैली से संबंध नहीं है। हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम, मंगलराम। इनमें से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं रखता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलराम। क्योंकि गढ़वाल शैली में हीरालाल भी है, मंगतराम भी है, ज्वालाराम भी है, लेकिन मंगलराम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध था। बसोली, गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा। वह कौन सी चित्रकार के लिए उनकी चित्र शैली प्रसिद्ध थी, मोलाराम की। तो इनका था गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बिरुडिया, भिरोली, हरेला, खतडुबा। ये 4 पर्वों में से उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। जब किसी संतान नहीं होती है, उस संतान के कल्याण, उनके संतान उत्पन्न हो, इन 4 पर्वों में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ये होगा भिरोली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। चौफला, जागर, झुमेलो, थड़िया। वह कौन सा लोक नृत्य है जब कोई विवाहित लड़की प्रथम बार जब अपनी मायके पर आती है, वह कौन सा लोक नृत्य गाया जाता है या उस समय किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, थड़िया। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ मेला दे रखे हैं, दूसरी तरफ उत्तरांचल के स्थान। अब ये दे रखे हैं जो मेले हैं, ये कौन कौन सी जगह पे होते हैं। पहला दे रखा है बग्वाल, उसके सामने दारमा, चेती, देवीधुरा, गौलादेव, काशीपुर, मोसियामान, पिथौरागढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको मिलाओ। तो पहले दे रखा है बग्वाल। तो बग्वाल कहाँ पे लगता है, ये लगता है आपका देवीधुरा में। ये है यहाँ पे देवीधुरा। जो चेती लगता है आपका काशीपुर में। और जो गौला देवा है, ये लगता है दारमा में ये। और जो मौसमान है, ये लगता है पिथौरागढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो ए का पहला होगा, ए का दूसरा बग्वाल, देवीधुरा बिल्कुल सही है। तो बी, इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की महिलाएं
एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है, नाक में, पांव में, गले में, हाथों में। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो कहां पर पहना जाता है? नाक में, पांव में, गले में, हाथों में। तो ये पहना जाता है आपका गले में, तिलहरी गले में पहनने वाला आभूषण है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है? होली का, दीपावली का, दशहरा का, संक्रांति का। तो सबको पता है ये दीपावली को गढ़वाल में बग्वाल या बगवाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारामासा की धुन बनाई थी? 12 मासा है ये, नारामासा नहीं। स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वर्गीय कुमारी महादेवी वर्मा ने, स्वर्गीय सुमित्रा नंदन पंत ने, स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने। बेड़ी पाको 12 मासा की धुन किसने बनाई थी? उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत है। तो ये बनाया था स्वर्गीय विजेंद्र लाला शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, झाल, बिणाई, दाममा, मुरयो है? अरुणाचल की नदियां, लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, कुमाऊं के वाद्य यंत्र, गढ़वाल के मंदिर। झाल, बिणाई, दाममा, मुरयो क्या है ये है कुमाऊं के वाद्य यंत्र है ये, ऑप्शन नंबर सी। झाल, बिणाई, दारमा, मुरयो कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, हरेला क्या है? त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है? पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुके ये क्वेश्चन, सबको पता है ये एक त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए, हरेला पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नंदराज तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती हुआ है 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। जो नंदराज की जो तीर्थ यात्रा में कांसुआ से जब होमकुंड की जो कितनी दूरी पड़ती है वहां से वहां तक, कांसुआ से लेके होमकुंड तक, तो ये पड़ता है आपका 280 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो जो बग्वाल मेला है ये लगता है देवीधुरा, ऑप्शन नंबर डी। अभी आया था उसमें मिलान करने के लिए। और 17, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1951 में, 1961 में, 1943 में। जो प्रसिद्ध गोचर मेला इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 1943 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की? संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है, संस्कृत अकादमी की स्थापना कहां पर की गई? ऋषिकेश में, कण्वाश्रम में, हरिद्वार में, देवप्रयाग में। इसका तो कोई छोटा बच्चा भी हो वो भी गलत नहीं करेगा। संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई थी? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, देहरादून में, हरिद्वार में। जो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में की गई, कौन से स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी। ये जो संगीत शिक्षा के लिए जो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? देहरादून में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में। कहां पर नहीं है ये इन चारों में से? तो ये होगा उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरकाशी में इसका भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत का संस्थान नहीं है। देहरादून में भी है, अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी में भी है, 3 स्थानों में है, 3 नगरों में है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में। राज्य में जो लोक कला संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये की गई है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। जो राज्य में लोक कला का जो संस्थान है, ये जो संस्थान है ये अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 22, देवीधुरा मेला लगता है पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, चंपावत में, उधमसिंह नगर में। देवीधुरा कहां पर है? ये कौन सी जगह पे लगता है देवीधुरा का मेला? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये होगा चंपावत में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, बिहार। तो नंदा देवी महोत्सव सबको पता है उत्तराखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 24, सोमनाथ मासी मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। सोमनाथ का जो मासी मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है? तो सोमनाथ मासी मेला लगता है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नंदा राज जाति यात्रा आयोजित की जाती है 6 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, 12 वर्ष पर। जो नंदा राज यात्रा आयोजित की जाती है 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, गढ़वाल पेंटिंग्स रचना है मुकुंदलाल की, गुमानी पंत की, मोलाराम की, विश्वम्भर दत्त चंदोला की। तो गढ़वाल पेंटिंग्स की जो रचना की है ये है मुकुंदलाल की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पर लगता है? चंबा, श्रीनगर, सतपाली, देवप्रयाग। तो ये लगता है आपका श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है शिशु जन्म पर, महिला के प्रथम बार मायके आने पर, विवाह के समय, सगाई के समय। जो गढ़वाल में थड़िया नृत्य किया जाता है ये किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, झाल, बिणाई, दाममा तथा मुरियो क्या है? राज्य के धार्मिक स्थल है, राज्य की पहाड़ियां हैं, कुमाऊं के वाद्य यंत्र, आभूषण है। तो अब ये क्वेश्चन आया था तो ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुने। सुरखंडा उत्सव, देवधुरा, जोलजेबी मेला टनकपुर के पास, पूर्णगिरी का मेला धारचूला, बगवाल मेला चंबा। तो इसका मिलान सही करना है। सुरखंडा का जो उत्सव लगता है ये होता है चंबा में, तो ये चंबा हो गया। उसके बाद जो जोलजीबी का मेला लगता है ये लगता है धारचूला के पास। जो पूर्णगिरी का मेला लगता है ये लगता है टनकपुर के पास। और जो बगवाल मेला लगता है ये लगता है देवीधुरा के पास। तो इसका जो मिलान होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, सूचियां मिलाकर सही उत्तर चुने। अब सूची मिलानी है उसके बाद सही उत्तर चुनना है, कौन सा मिलान सही हो रहा है। झंडा मेला लगता है आपका देहरादून में, बगवाल मेला लगता है आपका देवीधुरा में, मेला लगता है पांडुकेश्वर में, और जो लोसार मेला लगता है ये लगता है डुंडा उत्तरकाशी में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सूची मिलाकर सही उत्तर चुने। तो एक तरफ दे रखा उन्होंने शिव, पांडव नृत्य, पांडव लास्य नृत्य, देवता तांडव नृत्य, पार्वती जागर नृत्य। तो शिव क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं तांडव नृत्य। सबको पता है शिव तांडव करता है, बोलते हैं कि शिव ने अगर तांडव करता है तो धरती में उतल पुतल हो जाएगा। उसके बाद है पांडव, तो इसका होगा पहला पांडव नृत्य, पांडव करेंगे। उसके बाद देवता, ये नाचते हैं जागर नृत्य में, जब जागर लगता है तब देवता नाचते हैं। जो पार्वती है लास्य नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 33, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे किशोरीलाल, महीधर डंगवाल, मोलाराम, मुकुंदलाल। गढ़वाली चित्रकला के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे तो ये थे आपके मोलाराम, ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाली चित्रकला के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मोलाराम थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सही सुमेलित है? पिथौरागढ़, थल मेला, कुंभ, ऋषिकेश, चैती, उत्तरकाशी, जोलजीबी, अल्मोड़ा। इनमें से कौन सा सही है इन चारों ऑप्शन में से? तो पिथौरागढ़ में थल मेला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, चौफला क्या है? एक बुग्याल है, एक तहसील है, एक वाद है, एक नृत्य है। चौफला एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, चैती मेला लगता है उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, देहरादून में। इनमें से कोई नहीं। तो चैती मेला लगता है आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर ए। हरेला क्या एक त्योहार है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, जौनसारी। जो जगवाल फिल्म बनी है वो कौन सी भाषा में बनी है? क्वेश्चन नंबर 39, मेघ आ किस भाषा की फिल्म है? मेघ आ हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो मेघ आ ये है कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? झंडा मेला देहरादून बिल्कुल सही है। बैकुंठ चतुर्दशी पौड़ी, विश्व मेला उत्तरकाशी, थल मेला
अल्मोड़ा, तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें थल मेला अल्मोड़ा ये सुमेलित नहीं है। बैकुंठ मेला पौड़ी में लगता है, विश्व मेला उत्तरकाशी में लगता है, थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है आपका, अल्मोड़ा में नहीं लगता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? मानेसर मेला, चंपावत, सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा, टपकेश्वर मेला देहरादून, विकास मेला देहरादून। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास मेला देहरादून में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? लड़ी धुरी का मेला, चंपावत, गिंदिया घीर का मेला, पौड़ी, जिया रानी का मेला, अल्मोड़ा, गोचर मेला चमोली में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जिया रानी का मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्येक वर्ष 5 धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 5 धाम यात्रा जब खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, चमोली में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, चंपावत में। तो ये किया जाता है टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर्याय किस दर्रे से होकर की जाती है? मिलम, लिपुलेख, दारमा, किंगरी बिंगरी। जब कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा जब निकलती है तो पर्याय किस दर्रे से होकर जाती है? होगा लिपुलेख, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिज यात्रा नहीं, ये हिल यात्रा होगा। प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में। तो प्रत्येक वर्ष धानों की रुपाई के समय जो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक वर्ष श्रावण में 1 माह का श्रावणी मेला लगता है, हरिद्वार में, टिहरी में, अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी में। तो ये लगता है श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, जौनसा क्षेत्र में, भोटिया क्षेत्र में। बच्चों द्वारा जो घुघती नृत्य किया जाता है, ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है, कौन से उसमें? तो ये जो घुघती नृत्य होता है ये बच्चे करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आदमी फंस जाता है। तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? गले का, बाजू का, कमर का, पांव का। जो तगड़ी है कौन से अंग में पहना जाता है? शरीर के किस अंग में पहना जाता है तागड़ी? तो ये पहना जाता है कमर में, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 49, नंदा राजजात 2014 किस अवधि में हुई? जो नंदा राजजात हुई 2014 में, वो कौन सी अवधि हुई थी? 4 अगस्त से लेके 6 सितंबर, 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर, 18 अगस्त से लेके 6 सितंबर, 21 अगस्त से लेके 10 सितंबर। तो जो नंदा राजजात 2014 की जो अवधि थी ये थी 18 अगस्त से लेके 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, लामण किस प्रकार का गीत है? प्रणय गीत, उपदेशात्मक गीत, मांगलिक गीत, कीर्ति गीत। लामण किस प्रकार का गीत है? तो ये है आपका प्रणय गीत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, बाघ व घुरुड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? बाघ व घुरुड़ पहाड़ी बकरी निम्न में किसका चित्र? ज्वालाराम का, मोलाराम का, मुखनीलाल का, पृथ्वीपति शाक। तो ये है आपका मोलाराम का बाघ व घुरुड़ पहाड़ी बकरी, ये है मोलाराम का प्रसिद्ध चित्र है, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 52, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है लोक नृत्य से, पशुपालन से, पौधरोपण से, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है ये है पौधरोपण से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? देशभक्तिपूर्ण गीत, धार्मिक गीत, मनोरंजनात्मक गीत, इनमें से कोई नहीं। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो ये है मनोरंजनात्मक गीत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, कापल पाको गीत एवं नंदनी गीत के रचनाकार है गुमानी पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गोरदा या किशोरीलाल। कापल पाको गीत एवं नंदनी गीत के जो रचनात्मक है कौन है?
तो ये होगा चंद्र कुंवर बरतवाल, ऑप्शन नंबर बी। चंद्र कुंवर बरतवाल बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 55, देवी धुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? देहरादून में, हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में। देवी धुरा या बग्वाल मेला, तो ये लगता है चंपावत में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? नृत्य शैली, लोकगीत, आभूषण, कस्बे। मुरखली, नथुली, गुलबंद। मुरखली कान में पहनने वाली, नथुली नाक में, गुलबंद गले में, तो ये आभूषण है, ऑप्शन नंबर सी। जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? काली एवं भागीरथी, बालगंगा एवं भागीरथी, काली एवं गौरी, काली एवं अलकनंदा। जो जौलजीबी का मेला लगता है वो कौन से दो नदियों के संगम पे लगता है? तो वो लगता है काली एवं गौरी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? भारत सरकार, यूनेस्को, पार संस्थान, कुमाऊं मंडल विकास निगम। जो अस्कोट आराकोट अभियान है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है पार संस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लंपिया धुरा दर्रे से, बाड़ा होती से। जो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है वो कौन से दर्रे से गुजरती है, मानसरोवर पहुंचती है? कौन से दर्रे से होकर मानसरोवर पहुंचती है? तो ये पहुंचती है लिपुलेख दर्रे से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छौपती, छोड़ा, छपेली, छोलिया। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है? तो ये होगा छोलिया नृत्य में, ऑप्शन नंबर डी। इसमें नृत्य के समय गीत नहीं गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? गले में, नाक में, कान में, पैर में। तो बुलाक नाक में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चौफला, हुड़का, छोलिया, इनमें से कोई नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है? तो ये होगा हुड़का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चंपावत, पिथौरागढ़, जौनसार बाबर, चमोली में। विश्व मेला, तो ये लगता है जौनसार बाबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, गलत युगों का चयन कीजिए। झंडा मेला देहरादून, सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, फूलों की घाटी चमोली, नानक मता उधम सिंह नगर। जो सोना नदी पार्क है ये टिहरी गढ़वाल में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी गलत होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा नंद राजात यात्रा से संबंधित है? चौसिंगा खाड़ू, छंतोली, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये चौसिंगा खाड़ू भी है, छंतोली भी है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है? जो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी है वो पहना जाता है नाक में, पांव में, गले में, हाथ में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो बीपीडीओ 2016 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार दोबारा से रिपीट हो जाएगा इसमें। तो ये पहना जाता है गले में तिलहरी, ऑप्शन नंबर सी, तिलहरी गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुग्याल, फूली, मुंदड़ी, इमरती। हाथ में पहनने वाला कौन सा आभूषण है? तो ये होगा मुंदड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, जागर का अर्थ है? समाज को जगाने वाले जागर या गीत है, मनोरंजन गीत है, युद्ध गीत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जागर का अर्थ क्या है? तो जागर का जो अर्थ है ये है समाज को जगाने वाले या जागर गीत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, कौतिक शब्द का अर्थ है? मेला, नृत्य, एक खाद्य उत्पाद, अनाज एवं मोटे अनाज। कौतिक शब्द का अर्थ है ये, कौतिक शब्द का अर्थ होगा मेला, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हुड़किया बोल है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? बीणा, सितार, हुड़का, तानपुरा।
तो ये होगा हुड़का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी, चलदा यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। राज्य पर्यवेक्षक में 2017 में पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? मोहन मेला, चैती मेला, गेंदी मेला, स्यालदे विकोती का मेला। तो जो उत्तराखंड में मछली मारने की जो परंपरा है ये है मोहन मेला, ऑप्शन नंबर ए। ये लगता है टिहरी गढ़वाल के नैनबाग वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? छौपती, छोलिया, तांदी, उपयुक्त। हाँ, ये सभी लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य है? छौपती, छोलिया, तांदी, ये सभी लोक नृत्य हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? जागर गायकी, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, इनमें से कोई नहीं। पद्मश्री बसंती बिष्ट प्रसिद्ध है, ये है जागर गायकी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, चौफला क्या है? तहसील है, लोकवाद्य नृत्य है, पवित्र स्थल है। चौफला एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? मसूरी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में, चंपावत में। जो विंटर लाइन कार्निवल मनाया जाता है ये मनाया जाता है मसूरी में, ऑप्शन नंबर ए। आज के अंतिम 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। अब दोनों 2018 और 2018 उसमें वीडियो में पूछे जा चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूँ ये इसकी दोबारा आने की संभावना है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? रामनवमी के मेला, गोचर मेला, चैती मेला, कुंभ मेला। तो जो काशीपुर में लगता है ये लगता है चैती मेला, ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 79, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो रामायण उत्सव मनाया जाता है इनमें से कौन सा कथन रामायण के लिए गलत है? ऑप्शन नंबर ए, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो ये हो गया इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो रामायण उत्सव होता है इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में भी घोषित किया गया है। या चमोली जनपद में मनाया जाता है या मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, इसे रामायण उत्सव कहा गया है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे 79 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोक संस्कृति तत्व से थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।